गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। आज इसका एग्जाम्पल यानी उदाहरण को सॉल्यूशन करेंगे। पहला उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण है आपका संख्याओं 4 का पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सबसे पहले प्राकृत संख्या आप लोग जानते हैं, हम बताए हैं पिछले वीडियो में। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? n बराबर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट डॉट डॉट। ये कहां तक जाएगा? अनंत तक। कहां तक जाएगा? अनंत तक। यानी n क्या है? प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या। और इसको हमको जांच करना है कि n का कोई ऐसा मान है जो 4 का पावर n, 4 का पावर n का मतलब क्या हुआ? 4 का यदि n का मान हम 1 ले, n बराबर क्या ले? 1 ले, तो 4 का पावर 1, इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 होगा। तो यदि हम आवाज गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 होगा। यदि 4 का पावर 2 ले ले तो ये 4 गुना 4 होगा। 4 गुना 4, इसका भी हम गुणनखंड करेंगे, ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना इस तरफ होगा। यदि 4 का पावर 3 है तो क्या होगा? 4 गुना 4 गुना 4, इसका भी यदि हम आवाज गुणनखंड करें तो क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 2 2। यानी इसका हम आवाज गुणनखंड देखते हैं तो सिर्फ 2 ही आता है। क्या आता है? 2 ही आता है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? देखिए, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या है आपका? सॉल्यूशन में है 4 का पावर n, लिखेंगे 4 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 4 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड। 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? मालूम है 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4, ये 2 गुना 2 होगा, 2 गुना 2 होगा। इसका पावर क्या है? n। यदि हम 4 का पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये 2 का पावर 2 और इसका पावर है n। इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2n। ये कैसे हुआ? आखिर 2 गुना n गुना हो गया। क्या हो गया? गुना हो गया। क्योंकि हम पढ़े हैं यदि a का पावर m रहे और इसका पावर n रहे, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? a का पावर m गुना a का पावर n गुना n लिखते हैं। हम देख रहे हैं कि 4 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड है 2 का पावर 2n। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे 4 का पावर n, क्योंकि 4 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 2 आता है, 2 आता है। यदि यदि अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 आता, कितना आता? 5 आता, तो
तो ये शून्य पर समाप्त होता है। तो यह शून्य पर समाप्त होता है। समाप्त होता है जो कि नहीं है। इसीलिए 4 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। शून्य पर समाप्त नहीं होगा। सोल्यूशन हो गया आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? उतारिए आप लोग इसको। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उदाहरण 2। उदाहरण 2 संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंडन विधि द्वारा विधि से बोला है, सॉरी, विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले हम लोग 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 6 लिखेंगे, ये 2 से जाएगा, 3 होगा, यानी 2 गुना 3 होगा। उसके बाद 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 20 का अभाज्य गुणनखंड। 20 का अभाज्य गुणनखंड 20 लिखेंगे, 2 से जाएगा, 10 होगा, फिर 2 से जाएगा तो 5 होगा, 2 गुना 2 गुना 5 होगा। अब इन दोनों का HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यदि इसका हिंदी नाम बोले तो HCF को हम लोग मॉसो बोलते हैं और LCM को हम लोग लॉसो बोलते हैं। मॉसो का मतलब क्या होता है? मॉसो का मतलब होता है महत्तम समापवर्ती। और LCM का मतलब होता है लॉसो, और लॉसो का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक।
अपवर्तक मतलब गुणनखंड, अपवर्त मतलब गुणज, आप लोग जानते होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HCF किसका, 6 और 20 का। HCF 6 और 20 का क्या होगा, जो कॉमन आता हो, इसमें देखिए सिर्फ 2 ही कॉमन आ रहा है ना। इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 6 और 20 का होगा 100 गुना 2, जो कॉमन आया उसको एक बार, इसको एक बार, ये और ये, 2 एक 3 होगा गुना गुना 5, इसको हम गुणन गुणन इसका गुणनफल कितना होगा, इसका गुणनफल हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 ना, ये 60। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो गया। चलिए उदाहरण 3 देखते हैं इसके बाद, राइट डाउन। उदाहरण 3 क्या है, उदाहरण 3 लिखा है आपका, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। फिर वही क्वेश्चन है, जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाए, उसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्यूशन करेंगे। उदाहरण 3, उदाहरण 3 है, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और इसका और फिर इसका या इनका एलसीएम एलसीएम ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। आवाज गुणनखंड विधि से हमको क्या करना है, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखते हैं क्वेश्चन को, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, उसी प्रकार लिखेंगे 96 का आवाज गुणनखंड, 96 का आवाज गुणनखंड, 96 का आवाज गुणनखंड क्या होगा, चलिए इसका आवाज गुणनखंड करते हैं पहले। 96 ये 2 से जाएगा, 2 4 8, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा तो ये 24 होगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा तो 12 होगा, फिर 2 से जाएगा तो 6 होगा, फिर 2 से जाएगा तो 3 होगा। इतना आप लोग समझते हैं, 2 4 8, 1 6 16, 2 8 16। नहीं समझ में आता है तो इसको आप भाग देकर सोल्यूशन इसका कर सकते हैं, भाग दे देकर आप निकाल सकते हैं। तो इसका आवाज गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, यानी 5 को 2 है गुना 3, ठीक। 404 404
का अभाज्य गुणनखंड। 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? चार सौ चार, ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 0, फिर 2 से जाएगा तो 101 होगा। भाग दे दिए इसको, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2। 101 खुद अभाज्य संख्या है। क्या है? खुद अभाज्य, इसलिए और इसका गुणनखंड नहीं होगा। 2 गुना 101। अब इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है? एगो 2 कॉमन आ रहा है आपका, और एगो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को 2, तो हम लिखेंगे HCF। HCF किसका? 96 और 404 का, और 404 का कितना हो रहा है? 2 गुना 2 बराबर 4 होगा। कितना होगा? 4। LCM, LCM किसका? 96 और 404 का कितना होगा? एलसीएम में जो कॉमन आता है उसको एक बार लिखते हैं। 2 को 2 में एक ही को 2 लिखाएगा, फिर ये 2 को 2 में एक को 2 लिखाएगा, 1 2 3 को 2, 1 2 3, एक 3 है और 101 है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया 96, 96 गुना 101, 96 गुना 101 यानी 96, 6 1 के 6 0, 6 के 6, 9 1 के 9 0, 9 के 9, 6 9 6 9। इसका गुणनखंड कितना हो रहा है? गुणनफल 96 96 96 हो रहा है। यानी इस तरह करके हम लोग दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। उदाहरण 4, राइट डाउन, इसको नोट कीजिए आप। संख्या 6,72 और 6,72 और 120, 120 का अभाज्य गुणनखंड, का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंडन होता है, गुणनखंडन विधि द्वारा, विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। छह 72 और 120 ना, तीनों का क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। उसी तरह से होगा सॉल्यूशन जिस तरह कर रहे थे हम लोग। लिखेंगे 6 का
अभाज्य गुणनखंड। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? बहुत आसान है, अभी दिखाएं। 2 तिया 6, 2 गुना 3 होगा। 72 का अभाज्य गुणनखंड। 72 ये 36 होगा। 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा तो कितना होगा? 18 होगा। फिर 2 से जाएगा तो 9 होगा। फिर 3 से जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। और 120 का अभाज्य गुणनखंड। 120 का अभाज्य गुणनखंड किससे होगा? 120 लिखेंगे 120 लिखेंगे 120 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो कितना होगा? 2 छक 12 0। फिर 2 से जाएगा तो 30 होगा। फिर 2 से जाएगा तो 15 होगा। फिर आपका 3 से जाएगा तो 5 होगा। यानी इसका गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 3 गुना 5। समझ में आप लोग को आ रहा है ना? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जगह नहीं होने के कारण यहाँ लकीर दे देते हैं ताकि आपको समझने में तकलीफ ना हो। तो सबसे पहले एक वो 2 सब में मिल रहा है, एक वो 3 सब में मिल रहा है ना। यानी इसका जो HCF किसका? 6 का 72 का और 120 का कितना होगा? 2 गुना 3 होगा बराबर 6 होगा। LCM 6 का 72 का और 120 का। तो LCM में एक वो 2 कॉमन आया। अब देखिए ये 2 इसके साथ कॉमन है, तो ये 2 को 2 में एक ही को 2 लिखाएगा, 2 को 2 में एक ही को 2 लिखाएगा। फिर ये 2 भी इन 2 के साथ कॉमन है, ये 2 को में एक को 2 लिखाएगा। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 3। एक और 3 सब में है तो कॉमन हो गया, 3 को 3 में एक को 3 गुना, एक और 3 एक्स्ट्रा में दिख रहा है तो 3 गुना, एक और 5 है गुना 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 गुना 3, 72, 72 गुना 5, 72 गुना 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 360, 360 हो रहा है। कितना हो रहा है? 360। समझ में आ रहा है आप लोग को? उतारिए इसको आप लोग, राइट डाउन। आपका उदाहरण खत्म हो गया ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास जो होगा वो प्रश्नावली 1.1 को सॉल्यूशन करेंगे। आज इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।